ख़िज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना कर रखना कमाल है ये। हवा की ज़िद पे दिया जलाना जला कर रखना कमाल है ये। ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना कर रखना कमाल है ये। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा कर रखना कमाल है ये। अल्लाह आज़माता है आंसू देकर, रास्ता देकर, इंसान देकर। आप लाख नज़रें चुराना चाहें, कुछ चीज़ें आपके सामने आती ही हैं। शायद आती नहीं हैं, लाई जाती हैं ताकि वो परख सके आप अल्लाह की राह चुनते हो या दुनिया की। अगर कोई परेशान मुसीबत ज़दा होकर आपसे मदद मांगने आए तो आज़माइश सिर्फ़ इसकी नहीं आपकी भी होगी। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हम जल्दबाज़ इंसान जल्द अज जल्द अपनी ही मर्ज़ी का सब कुछ देखना चाहते हैं। अल्लाह की ताख़ीर में खैर रखी है। ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं करवाई जा सकती, इज़्ज़त करवाने के काबिल होना पड़ता है। सबसे बेहतरीन लुक़मा वो होता है जो आप अपनी मेहनत से हासिल करते हैं। इंसान की असल मौत उस वक्त होती है जब वो किसी के दिल से निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हों, खुशबाश हों, खैरियत से हों, महफूज हों, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। और इस दुआ के साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं कपड़े धो रही हूँ। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और नाश्ता करने के बाद मैंने आज सबसे पहले कपड़े धोए हैं, क्योंकि कपड़े मेरे काफ़ी जमा हो गए थे और आज धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि कल है रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा। और आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। कपड़े धोने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दोपहर से लेकर शाम तक की फ़ुल रूटीन, क्योंकि मैं आज बनाऊंगी दोपहर में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी सहरी के लिए सेवइयाँ भी बनाऊंगी और तवा चिकन बनाऊंगी, जो मैं बिल्कुल भी तवे पे नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई में बनाऊंगी। तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दाल चावल बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी मैं दाल की टिक्कियाँ, दाल और चिकन की टिक्कियाँ। तो वीडियो को देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ आज बच्चों की तरबियत के टॉपिक पे बात करूंगी। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ये टॉपिक होता है हमेशा ही। पहले भी एक दफ़ा मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बातें शेयर कर चुकी हूँ। बच्चों की तरबियत किस तरह की जाए, उन फूलों को और उन कलियों को किस तरह से संवारा जाए कि कल को वो सोसाइटी में एक बाइज़्ज़त इंसान बन सकें, कुछ कर सकें, उनको मैनर्स आते हों सारे और बहुत अच्छे से इंसान बन के वो इस सोसाइटी में आएँ। और साथ ही साथ मैं ये बात भी करूँगी कि ये जो सोच अब बन चुकी है ना, कि बच्चों ने अगर कुछ गलत किया होता है तो कहा जाता है कि ये माँ की तरबियत ठीक नहीं हुई, माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया। तो क्या तरबियत का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ माँ के साथ जुड़ा है, या तरबियत का ताल्लुक़ सिर्फ माँ के साथ ही है? ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है कि बच्चे की तरबियत करे? तो फिर बाप का क्या और कहाँ पर बाप का रोल आता है, इस पर मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूँगी। आज बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है और जो है ना कपड़े मेरे अच्छे से खुश्क हो गए हैं, लेकिन इसके बाद काफ़ी अच्छी सी हवा चल पड़ी थी और मौसम अच्छा हो गया था। सुबह सुबह थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन बाद में अच्छा मौसम हो गया था। और मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। क्लीनिंग के बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी। मेरा जो है ना आज क्लीनिंग का काम काफ़ी लेट हो गया है। ये दोपहर के 12 बजे का टाइम है। 2 बजे तक जाके मेरे दाल चावल तैयार हुए थे और चीज़ें ना 4 बज गए थे मुझे। स्टिल मैं 4 बजे तक मुसलसल खड़ी होके ना चीज़ें बना रही थी और ये 12 बजे का भी टाइम है और मैंने ये क्लीनिंग स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा। तो बात करते हैं कि बच्चों की तरबियत हम किस तरह से करें। सबसे पहले तो सोचना है कि बच्चों की तरबियत जिसको हम कह रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छी तरबियत का मतलब क्या है। क्या बहुत ज़्यादा दौलत का होना या जायदाद का होना, या जो हम बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूलों में बड़े फ़ख्र के साथ दाखिल करवाते हैं, ये सारे सोर्सेज होते हैं तरबियत का, या तरबियत इसके अलावा भी कहीं हो रही होती है। हमें सोचना पड़ेगा कि तरबियत का असल मतलब क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि तरबियत का मतलब ये है कि वो बच्चा जिसकी तरबियत अच्छी हो और ये इसके अंदाज़, अतवार, आदात, इसका रवैया अच्छा हो। और ये अच्छा रवैया, अच्छे तरीके, ये सिर्फ मखसूस चंद लोगों के लिए ना हो, बल्कि ओवरऑल हर इंसान के साथ उसका रवैया अच्छा हो, हर एक के साथ अच्छा सलूक वो करता हो, चाहे वो किसी को जानता हो या ना जानता हो। पहली बात तो ये हो गई। अब तरबियत अगर हम देखना चाहते हैं कि एक तरबियत याफ्ता बच्चा कैसा है और गैर तरबियत याफ्ता बच्चा कैसा है, तो ख़ुद ब खुद हमें उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा। दोनों मुनफरिद दिखाई देंगे। यानी तरबियत याफ्ता जो बच्चा होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारता हुआ आपको नज़र आएगा। उसमें आपको नज़र आएगा कि इसकी तरबियत हुई है। तरबियत शऊर की शक्ल में भी नज़र आएगी, अच्छाई बुराई की तमीज़ आपको उनमें नज़र आएगी। बिल्कुल वो तरबियत का ही नतीजा होता है। तरबियत एतवार से, अंदाज से, रवैये से आपको नज़र आएगी कि ये बच्चा है, इसकी तरबियत अच्छी हुई है। तो जिस बच्चे की तरबियत नहीं हुई तो उसमें हर चीज़ वो उल्ट होगी।
तो यकीनन जो तरबियत होती है उसका सबसे पहला सोर्स होता है घर से ही होता है। सबसे पहला जो ज़रिया होता है घर है, और जो पहली दरसगाह होती है बच्चे की वो स्कूल में, जिस स्कूल में सब दाखिल होते हैं वो माँ की गोद होती है। तो तरबियत का पहला ज़रिया ज़ाहिर सी बात है घर है और माँ है। अगर घर से तरबियत का आगाज़ नहीं हुआ या घर वाले तरबियत को अहम नहीं समझते तो फिर बेहतरीन स्कूलों में आप बच्चों को दाखिल करवा दें या अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा लें, इसके बावजूद भी बच्चों की जो है ना तरबियत अच्छी करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे अब मैं दाल की जो टिक्कियाँ ना वो बना रही हूँ। चिकन को मैं बोनलेस कर लूँगी, मतलब बोन्स उसकी अलहदा कर लूँगी, और इसको ना जो चिकन है ना इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसी तरीके से मैं जो टिक्कियाँ बनाऊँगी, बहुत ही मज़े की बनी थी। बच्चों की अच्छी तरबियत करने का पहला असूल तो यह है कि बच्चे अपने माँ बाप पे जो उनकी तरबियत कर रहे हैं उन पर ट्रस्ट करें, उनके साथ उनका रवैया जो है दोस्ताना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों की आप तरबियत करने के चक्कर में आप उनको मारना या डांटना शुरू कर दें और बात बात पे उनको इंसल्ट करना शुरू कर दें। इस तरह से बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं होती, बल्कि उसके उल्टे असरात होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर आपका रवैया बच्चों के साथ दोस्ताना है, अच्छा है, प्यार से आप उनको कोई बात समझा रहे हैं, तो वो बात बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं, और आपके जब वो दोस्त बन जाते हैं तो उनकी तरबियत ज़ाहिर सी बात अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ आपकी मानना शुरू हो जाते हैं। अब कोई बच्चा है या बड़ा है, उनमें कोई ना कोई खूबी तो होती ही है। अब वो खूबी जो होती है वो उनकी अपनी काबिलियत की वजह से होती है। तो वो खूबी उनकी नज़र कैसे आएगी, वो बिल्कुल माँ बाप की सपोर्ट की वजह से, माँ बाप के अप्रिशिएट करने की वजह से वो खूबियाँ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ माँ बाप को नहीं, सबको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि जो काम वो आप कर रहे हैं ना, उसमें उन बच्चों को शामिल किया जाए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें वो आपका साथ देना चाहते हैं, तो उनको उस वक्त रोकना नहीं चाहिए, काम करने देना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ों को उनकी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर हम बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे तो उनका जो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे मैं ये समझती हूँ कि खुराक जो होती है वो अच्छे असरात डालती है ना सेहत पे, इसी तरह आप उनकी हौसला अफजाई करें ना तो वो भी उनके सेहत पे बहुत अच्छे उसके असरात पड़ते हैं। अगर आप बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको अप्रिशिएट करें, तो खुराक के साथ साथ उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी मत भूलें। बच्चे को जितना भी ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा, और उसका एतमाद जो है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक बढ़ जाएगा आपके अप्रिशिएट करने की वजह से। जब हम बच्चों के अंदर कोई खूबी देखते हैं, अगर हमारे बच्चे के अंदर कोई खूबी है और वो कुछ करना चाहता है और हम उसे रोक देते हैं, उसे मना कर देते हैं, तो आप यकीन करें उसकी खूबी जो है वो दबना शुरू हो जाएगी, और उसका जो एतमाद है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। इससे लगेगा कि उसकी जो खूबी है वो किसी काम की नहीं है, वो अपनी खूबी को भूलना शुरू हो जाएगा। तो वो बिल्कुल उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ शुरू हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगा कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। वहीं पे अगर आप अपने बच्चे के अगर उस टैलेंट को आप एप्रिशिएट करें और उसको अगर वो कुछ करना चाहता है, करने में उसकी मदद करें, उसको पॉलिश करें, उसका साथ दें, तो आप देखना उसका एतमाद किस कदर बढ़ जाएगा और हर काम को वो आसानी से करेगा। और जो एतमाद होता है ना बच्चे में, हमेशा माँ-बाप के सपोर्ट की वजह से और उनके एप्रिशिएट करने की वजह से आता है, और उनकी हिम्मत बनने से ही बच्चे जो आगे बढ़ते हैं। माँ-बाप को उनकी बैकबोन बनना चाहिए। तो बच्चों को कभी भी ना रोकें, अगर उनमें टैलेंट है तो उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों ताकि वो आगे बढ़ते रहें, आप उनकी मदद करें। ये जो ना होती है ना बच्चे के टैलेंट को दबा देती है, और अगर बार-बार बच्चे को ना सुननी पड़े तो वो ना कहीं ना उसके अंदर जो पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि कोई वक़्त आता है, लोग उसकी टैलेंट को अगर एप्रिशिएट करें, उसको कहें कि आप वो ये काम करें, तो बच्चा समझता है कि नहीं, उसकी तो खूबी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके माँ-बाप ने उसको एप्रिशिएट नहीं किया, तो वो मना कर देता है, क्योंकि ना उसके अंदर आ चुकी है। तो बच्चे की कामयाबी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होती है, और ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है तालीमी इदारे, स्कूल, एकेडमी और कॉलेज में तो बाद में आता है ना। सबसे पहले जो उस्ताद भी उसके अंदर ये कोई सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकता। सबसे पहले कौन इसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल माँ पैदा करती है, बाप पैदा करता है। एक और बात जो बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती है कि बच्चे को हम 2.5-3 साल की एज में ना स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। ये गलती मेरे से भी हुई है, और मैं अब सब लोगों से कहती हूँ प्लीज़ आप इस तरह से नहीं करें। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका बचपन होता है, यकीन करें उसका बचपन सारा मस्क हो जाता है स्कूल में जाने की वजह से। आप तो वहाँ पे छोड़ आते हो, आप समझते हो पता नहीं अब मेरा बच्चा क्या बन जाएगा 3 साल में, 2.5 साल में। कुछ भी नहीं बनता, बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। 5 साल की एज होती है, बिल्कुल ज़बरदस्त एज होती है, उस एज में बच्चों को दाखिल करवाना चाहिए। यकीन करें बच्चे को अगर आप एक क्लास ऊपर भी करवा दें उसकी एज के हिसाब से, तो भी बच्चे पिक कर लेते हैं, तो भी सब कर लेते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे
कि प्लीज़ बच्चों को इस तरह से ना करें। जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो वक्ती होता है, उनकी ड्यूटी होती है, उन्होंने पैसा कमाना होता है। वो तो आपसे कहेंगे कि भाई पैदा होते ही बच्चे को छोड़ जाएँ आप स्कूल, हम संभाल लेंगे। इस तरह से नहीं करें। बच्चे का पूरा मस्त हो जाता है बचपन जो है ना, उसके खेलने कूदने की एज होती है। यहाँ पे जो तवा चिकन है इसके लिए जो मैंने टमाटर लिए उसमें से बीज निकाल दिए, छोटा छोटा मैंने काट लिया। बोनलेस चिकन है, बिल्कुल भी इसके अंदर बोन नहीं होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ लहसुन और अदरक जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, और नमक मिर्च वगैरह जो होती है घर में आम मसाले वो जाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा, ऐसे ही ये फ्राई हो जाएगा। और इसके मैं पराठे बनाऊंगी, सहरी में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बच्चों को बहुत पसंद आए थे, कल मैंने बनाए थे, बहुत ही मज़े का बनता है। सहरी में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने पराठे रोल करके नहीं बनाने तो अलहदा से भी पराठों के साथ ये खाएं, बहुत मज़े का ये बनेगा। डो इसकी मैं वो मैं आप लोगों के साथ अब कल शेयर करूँगी कौन सी डो मैं आप लोग इसके लिए बनाऊँगी। बच्चे को तवज्जो चाहिए होती है, रोज़ तवज्जो चाहिए होती है, एहसास चाहिए होता है। इतना तो ना बड़ों को भी आप अप्रिशिएट करना उनको भी नहीं चाहिए होता कि उनको अप्रिशिएट किया जाए जितना बच्चों को चाहिए होता है। बच्चों के लिए तो छोटी सी वाव भी होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। तो वो तमाम बातें जो एक और बात बड़ी अहम है ना, जो वो तमाम बातें जो माँ बाप कर रहे होते हैं बच्चों के सामने, उसकी बच्चों की शख्सियत पे ना उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, उनकी तरबियत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस हद तक असर पड़ता है कि जब बच्चे सो रहे होते हैं तो माएँ उनके सराहने बैठ के उनके लिए दुआएं कर रही होती हैं, खैर की बातें कर रही होती हैं। तो वो जो दुआएं होती हैं ना, बच्चे के कान जो कहीं ना कहीं सुन तो नहीं रहे होते, लेकिन उनका लाशऊर जो इंसान होता है ना, वो सुन रहा होता है, वो जाग रहा होता है, उसका भी बच्चे के ऊपर असर होता है। तो बच्चों के सामने हमेशा अच्छी बातें करें और उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें। उनके अंदर कोई टैलेंट है तो प्लीज़ उनको आप ज़रूर उनके टैलेंट में उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। अगर एक बच्चे को ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही हो और बाकी बच्चों को इतनी अहमियत ना दी जा रही हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत बात होती है, बल्कि मैं तो समझती हूँ ये जुल्म होता है। इसलिए सब बच्चों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। सब माँ बाप करते भी हैं और करना भी चाहिए। दुनिया में क्या होता है कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है ना बहुत अच्छी हो। अच्छी औलाद के लिए मैं समझती हूँ कि अच्छे वालिदैन बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वालिदैन अच्छे नहीं हैं तो फिर आप कैसे ये समझेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे हों। इसलिए आप खुद अच्छे होंगे तो ही आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। मेरे ख्याल में इतना अहम ये नहीं होता कि आप बच्चों के लिए मकान बना लें, जायदादें बना लें, पैसा जमा कर लें। ये बिल्कुल भी मेरे नज़र में, मेरा ख्याल है कि अहम नहीं है। अहम यह है कि आप उनको एक तालीम अच्छी दें, तरबियत उनकी बहुत अच्छी करें। बच्चों को आप अरबों का मालिक भी बना दें, लेकिन अगर तरबियत नहीं की, तालीम नहीं दी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ज़ीरो पे होंगे। आपने अगर बच्चों की तरबियत अच्छी की, उनको तालीम दी है, तो यकीन करें वे खुद ही सब कुछ बना लेंगे। मैं समझती हूँ कि जो क्वालिटी आप बच्चों में पैदा करना चाहते हैं ना, तो वो ज़रूरी है कि पहले आप वो क्वालिटी अपने अंदर लाएं, खुद करके दिखाएं। नसीहत का इतना असर नहीं होता, नसीहत शायद इतना असर नहीं करेगी, मगर जो प्रैक्टिकल आप करके दिखाएंगे ना बच्चे को, जो बच्चा देख रहा होगा उसका फ़ौरन से असर होगा। एहसास की नसीहत करना और एहसास नहीं दिलाती, एहसास करके दिखाया जाए तो फिर एहसास होता है। तो बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा कि तरबियत जो होती है और तालीम होती है वो बहुत अहम चीज़ें हैं। दो बच्चों की तरबियत करने के लिए तालीम बहुत ज़्यादा अहम है। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब क्या होता है कि तरबियत कहीं ना कहीं हो रही होती है और उसके नतीजे जो है ना हमें काफ़ी देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पौधे की तरह हिसाब होता है, जैसे पौधा लगाया है, बड़ा होता जा रहा है और अच्छा फल वो तभी देगा जब उसकी अच्छी सी केयर होगी। इस तरह बच्चे जो होते हैं तभी अच्छे इंसान बनेंगे जब अच्छे तरीके और अच्छे ज़िंदगी गुजारने के तरीके उनको सिखाए जाएंगे। यहाँ पे सवैयाँ भी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई थी और जब थोड़ी सी पकने के रह गई थी तो मैंने इसके अंदर खुश्क दूध भी डाला था। बहुत मज़ा आता है, आप ट्राई करके देखना, बहुत मज़े की बन जाती हैं, क्रीमी सी। तो अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, हमारे दिल से ना दुआएं निकलती हैं उनके माँ बाप के लिए कि भाई कैसे उनके माँ बाप ने उनकी इतनी अच्छी सी तरबियत की है। तो सिर्फ माँ बाप की तरबियत का ही असर होता है। तो मुख्तसर ये है कि बच्चों को आप सब दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा पहनना दे रहे हैं, स्किल सब कुछ दे रहे हैं, तो तरबियत देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उम्मीद करें कि बच्चा जो है ना अच्छा इंसान बने और इंशाल्लाह अच्छा इंसान ही बनेगा। इस्लामी हमारा कॉन्सेप्ट है तरबियत का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम, एक बाप का मफ़हूम मैं यहाँ पे बताऊँगी कि एक बाप की तरफ से जो बेहतरीन विरासत होती है बच्चे के लिए वो तरबियत होती है। बाप बेशक अपने बच्चे को पैसा ना दे, माल ना दे, लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है वो तरबियत होती है, वो बेहतरीन विरासत होती है। तो बिल्कुल अगर आप अपने बच्चों को अपने से जोड़ेंगे, इन्हें इनकी सुनेंगे, शेयर करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इनका दोस्त बनेंगे, तो उम्मीद है कि आपका बच्चा भी आप बड़ा होकर आपका हमदर्द बनेगा। ये नहीं हो सकता कि आप बच्चों को टाइम ही ना दें और उम्मीद रखें कि बच्चे आपके लिए कुर्बानियाँ दें, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। कुर्बानियाँ दे के ही माँ माँ और बाप बाप बनता है, अटैचमेंट बनानी पड़ती है।
तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी और आपसे मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने साथ रहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।